आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इससे जो पहले के मैंने वीडियो बनाया है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के अभी तक मैं जो है फ्यूचर परफेक्ट तक के जो है पहचान बनाने का नियम व फार्मूला बताया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम क्या है, उसकी पहचान क्या है, सेंटेंस कैसे बनते हैं, इनको कैसे बनाएंगे। आज इसके बारे में मैं विधिवत आपको जानकारी दूंगा। जिनको टेंस नहीं आते हैं वो बच्चे थोड़ा विशेष ध्यान रखें, इसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे और बहुत आसान है, बहुत इजी है, बनाना बहुत आसान है। बस थोड़ा आप समझने का प्रयास करें, आपको बहुत इजी लगेगा। चलिए आपको समझाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। पहचान क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी के वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। आप समझ जाइए कि इनके जो है जो हिंदी वाक्य होते हैं इनके अंत में जो शब्द आता है वो चुकेंगे, ठीक है, चुकेंगी, चुकूंगा, इस तरीके के शब्द आते हैं। अगर ऐसे शब्द आए तो आप समझ जाइए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। देखिए ये सेंटेंस आप जब भी बनाएंगे तो तीन प्रकार से बनते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रागेटिव। ये तीन प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव। अब तीनों का जो है फार्मूला समझ लीजिए कैसे बनता है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी आएगा समझिए तो उसमें आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है विल या शैल, ये सब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे। और इसमें हैव लगेगा, हैव सभी के साथ लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हैव लगेगा। फिर V3 आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड जो भी हो। ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला। निगेटिव देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, उस वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल या शैल, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर V3 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। नॉट जब भी आएगा विल या शैल और हैव के बीच में आएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। इंट्रागेटिव में जब भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड पहले दिया हो, वाक्य के सबसे पहले उसका फार्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे विल या शैल, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव लिखेंगे, V3 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। ये इसका फार्मूला हुआ। अब जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, किसी वाक्य के बीच में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब बनाने आप जाएं तो अगर वाक्य के बीच में आपको मिल रहा है क्वेश्चन वर्ड तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आप लिखेंगे, फिर हैज, फिर V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ये इसके फार्मूला हैं बनाने के। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव ये दो प्रकार के होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड वाले, एक बीच में और एक पहले। देखिए कुछ सेंटेंस जो है आपके सामने आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनको मैं बना करके आपको समझाता हूं कि कैसे बनेंगे। देखिए पहचान कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि वाक्य देखिए आया है, ये वाक्य राधा अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी, राधा अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी। अब देखिए
राधा अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी। अब इसमें चुकेगी आया है, यानी कि आप समझ जाइए कि ये जो सेंटेंस है वो कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट है। अब फ्यूचर परफेक्ट का ना तो इसमें नॉट आया है, ना तो इसमें बीच में या पहले के क्वेश्चन वर्ड आया। इसका मतलब ये अफर्मेटिव है, ना तो निगेटिव है और ना ही इंट्रोगेटिव है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, फार्मूला ये लगेगा इसका अफर्मेटिव का, समझ गए। देखिए राधा, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे तो राधा, ये राधा हो गया। फिर क्या कह रहा है इसमें, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से विल या सेल लगाएंगे, तो यहां पर विल लगेगा क्योंकि सेल जो लगता है आई वी के साथ लगता है। मैं अगला बताता हूं ये सेंटेंस कैसे बनेगा। इसमें देखिए क्या शब्द पहले आया है तो आप समझ लीजिए ये कैसे बनेगा। राधा इसी फार्मूले से बनेगा क्योंकि क्या पहले तो हेल्पिंग वर्ब पूरा करना को क्या कहेंगे, फिर कह रहा हूं V3, इसमें आप देख लीजिए V3 ऐड, फिर ही। अब देखिए माने होता है पूरा करना, होता है TAL, तो टाक्ड हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा, टाक टू कंप्लीटेड, ये हो जाएगी थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा कंप्लीटेड। क्या उसने अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य, तो राधा है इसके लिए अपना की अंग्रेजी हो जाएगी, समझ गए, ये हो गया इसका। और गृह कार्य यानी कि समझ में आ गया होगा, मैंने पहचान भी बताई है, फार्मूला बताया है, सेंटेंस कुछ बना करके बताया है। और अगर आप जो है इसको ठीक से समझ लेंगे तो दोबारा आपको बार बार इसको समझने की राधा अपना गृह और कार्य पूरा कर चुकेगी, कुछ समझ में तो राधा विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क, समझ गए, ये ऐसे बनेगा। अगला देखिए, इसमें देखिए क्या कह रहा है, वर्षा होने से पहले हम स्कूल नहीं जा चुकेंगे। वर्षा होने से पहले हम स्कूल नहीं जा चुकेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जहां पर पहले शब्द आए तो सबसे उसके बाद जो सेंटेंस होता है ये पहले बनता है। तो पहले हम किसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में इसको बनाएंगे, समझ गए। तो सबसे पहले इसमें बनाए हम की अंग्रेजी वी, और आई वी के साथ हमने बताया क्या लगेगा, सेल, तो वी सेल, वी सेल। फिर नॉट, देखिए हमने बताया था कि यहां पर जब भी निगेटिव बनेगा सेल और हैव के बीच में नॉट लगेगा, नॉट, ये नॉट हो गया। फिर हैव लगेगा, फिर अब देखिए वी सेल नॉट हैव, जाना। अब इसमें क्या कह रहा है, V3 लगेगा, V3 यानी कि गो एंड गॉन, गॉन लगेगा, समझ गए, वी शैल नॉट हैव गॉन, समझ गए। अब आगे, अब फिर क्या कह रहा है, पहले, अब इधर का सेंटेंस बनाएंगे आप, बिफोर गॉन टू स्कूल हो जाएगा यहां पर, समझ गए, वी सेल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्योंकि यहां हम स्कूल की बात कर रहे हैं कि हम स्कूल नहीं जा चुकेंगे। तो वी सेल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। बिफोर, अब लिखेंगे बिफोर, बिफोर वर्षा होने से, बिफोर इट रेन्स, समझ गए, इट रेन्स। ये सेंटेंस बन गया कि वी शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल बिफोर इट रेन्स, यानी वर्षा होने से पहले हम स्कूल नहीं जा चुकेंगे, समझ गए। ये हुआ सेंटेंस। अगला देखिए, अब ये देखिए क्या शब्द इसमें प्रश्नवाचक जो शब्द आया है वो पहले आया है, तो हमने इसका फार्मूला बनाने का वो पहले लिख दिया है कि जब भी क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड जब भी वाक्य में पहले आता है तो ये फार्मूला लगेगा, समझ गए। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम क्या लिखेंगे,
इसकी हेल्पिंग वर्ब विल। अब देखिए यहां से बनाएंगे ये वाला वाक्य इतना, विल, ठीक है, फादर विल फादर, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस हैव लगाएंगे, तो यहां पर लग जाएगा हैव, समझ गए। अब फिर कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ गए, तो ईट, ईटन हो जाएगा यहां पर, समझ गए, ईटन द फूड, भोजन यानी खाना, द ईटन द फूड। अब देखिए अब इधर का बनाएंगे ये वाला सेंटेंस, इधर वाला सेंटेंस बिफोर, बिफोर आई, देखिए मेरे स्कूल जाने से, मेरे स्कूल जाने, मेरे स्कूल जाने, पहले इतना बनाएंगे मेरे स्कूल जाने से पहले, पहले के हमने अंग्रेजी लिख दी है। अब यहां बनाएंगे आई गॉन, आई गो, यहां पर हो जाएगा आई गो टू स्कूल, गॉन नहीं होगा, आई गो टू स्कूल, समझिए, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो आई गो टू स्कूल। ये इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा, क्योंकि फार्मूला भी मैंने लिख दिया है, जहां पे सेंटेंस भी कुछ मैंने लिख दिया है, और ये सेंटेंस जिस प्रकार से बनते हैं, कब हेल्पिंग वर्ब लिखेगी और कब लिखे जाएंगे वर्ब, कब जो है ऑब्जेक्ट लिखे जाएंगे, ये इस तरीके से मैंने जो है विधिवत रूप से आपको बता दिया है। और अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, अगर समझ में नहीं आया या कहीं पे कुछ गलत हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। समझिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगली बार फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।